हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के BEVA 181 के दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर की आंसर की। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके पूरे 50 MCQs के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, वो भी पेज नंबर के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर आप लोगों को दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 4 जेंडर इक्विटी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 16 पर। और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम जेंडर इक्विटी ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देखना पेज नंबर 16 पर जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्विटी कहीं पर भी नहीं है। लाइफ ऑन लैंड, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों ही आप लोगों के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आते हैं, लेकिन जेंडर इक्विटी नहीं आता। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर ह्यूमन मॉडिफाइड और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट पूछा गया है, और इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑर्किड्स। ऑप्शन 3 आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और ये आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 10 पर। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर है, Who said that the term sustainable development is an oxymoron। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का लिया गया है पेज नंबर 13 से, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 2 हरमन डेली। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगर आप लोगों ने ऑप्शन 3 पर टिक किया है तो आप लोगों का यहाँ से 1 नंबर सेव हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से बायोटिक कॉम्पोनेंट कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सेप्टोटॉप्स। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 27 पर। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पर दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 2, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट इनॉर्मस कॉन्ट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्वेश्चन आप लोगों के ट्रू फॉल्स से लिए गए हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग मैच कर सकते हैं पेज नंबर 25 पर। ठीक है, तो आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन 2 यहाँ पे टिक किया है तो आप लोगों का यहाँ से भी 1 मार्क्स सेव हो जाता है। साथ के साथ आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। वैसे इस बार का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी आया है, और काफ़ी हद तक के क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। और अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ देखी होंगी तो आई एम श्योर कि आप लोग इस वाले पेपर में जरूर पास होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप कार्निवोर। फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे डायरेक्टली नहीं मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर वल्चर होना चाहिए, बट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। तो आप लोगों को अगर इसका करेक्ट आंसर पेज नंबर के साथ पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर है, द मेन रिजर्वायर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज द। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सेडिमेंट। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। और अगर आप लोगों ने इसका आंसर 4 लगाया है तो आप लोगों को 1 नंबर यहाँ से भी सेव हो जाता है, और इसका आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 36 पर। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, और ये काफ़ी ज़्यादा इजी और रिपीटेबल क्वेश्चन था आप लोगों का। हेमलॉक एंड मैपल्स आर फाउंड इन। तो हेमलॉक और मैपल्स जो पाए जाते हैं वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 47 पर। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर यहाँ पर दिया गया है, ऑन विच एनिमल कैलोट्स एंड यूरोमेस्टिक्स आर प्रीडेटरी इन द थार डेजर्ट। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेजर्ट लोकस्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, और ये भी आप लोगों का रिपीटेबल क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 50 पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर है, ऑर्गेनिज्म विच रिमेन अटैच्ड टू स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स आर। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पेरिफाइटन। ऑप्शन 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 52 पर।
फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी और रिपीटेबल क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। यहाँ पर दे रखा है द एग्जाम्पल ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आप लोगों को लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बताना है और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रिवर। ऑप्शन 4 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बाकी लेक, पूल और स्वैम्प जो होते हैं वो आप लोगों के लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 54 पर। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एंड यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा मिनरल डिपॉजिट्स। ऑप्शन सेकंड आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर है द सॉइल हैविंग लो ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव लो फर्टिलिटी इज। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का डेजर्ट सॉइल। ऑप्शन 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 80 पर। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर है द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3.5%। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए एंड इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 70 पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर है रेवाइन लैंड इज फॉर्म ड्यू टू। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सॉइल इरोजन। ऑप्शन 4 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए और ये क्वेश्चन लिया गया है आप लोगों का पेज नंबर 87 से। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिपीट हुए हैं और साथ के साथ हमारी जो MCQ वाली PDF है उसमें से भी बहुत हद तक के क्वेश्चन इसमें आए हैं। अगर आप लोगों ने हमारी MCQ वाली PDF से स्टडी की होगी तो आई एम श्योर कि आप लोग इस वाले पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं। बाकी फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारी MCQ की वीडियोस से और MCQ की PDF से आप लोगों की कितनी हेल्प हुई है इसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कवर्स मोर देन 50% प्लांट स्पीशीज इन द वर्ल्ड। ये वाला मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही ये क्वेश्चन आप लोगों का डिस्कस किया था और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 93 पर। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉरेस्ट डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो ऑक्सीजन की रीजनरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 3 और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 92 पर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 पर दिया गया है इंडिया नीड्स 10% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक नीड। इस बार का पेपर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इजी आया था क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 33%। ऑप्शन 2 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 94 पर। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्स सीधू कंजर्वेशन प्रोवाइड्स जेनेटिक इंश्योरेंस। एंड इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का सीड बैंक। ऑप्शन 4 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए और इसका आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 163 पर। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर यहाँ पर दिया गया है इन्वेसिव स्पीशीज विच कॉजेज स्किन एलर्जीज इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कांग्रेस वीड। ऑप्शन 3 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 156 पर। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। एंड इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नीलगिरी। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 के लिए और इसका आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 165 पर। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फ्रेजाइल हैबिटेट्स। एंड ये क्वेश्चन भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 151 पर, क्योंकि कोरल रिफ्स, माउंटेन टॉप्स, ओशियनिक आइलैंड्स ये सभी आप लोगों के फ्रेजाइल हैबिटेट्स होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और पिछली वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन ये वाला डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो पेपर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। एंड इसका आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 171 पर। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पर यहाँ पर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली इंडोर पॉल्यूटेंट। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 173 पर। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ओजोन। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, और इसे आप लोग मैच कर सकते हैं पेज नंबर 178 पर। ठीक है, अगर आप लोगों ने ओजोन टिक किया था तो आप लोगों का यहाँ से भी 1 नंबर बन जाता है। तो आप लोग अपने आंसर्स को ठीक तरीके से मैच करते हुए चलिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे। और नेक्स्ट आप लोगों को किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर है स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ। एंड इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मीथेन। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पर है हॉटस्पॉट्स आर रीजन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हाई एंडेमिज्म। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, और इसका आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 117 पर। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 3 इंडिया हैज़ 12 बायोजियोग्राफिक रीजन्स, क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स होते हैं। और ये क्वेश्चन भी हमने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 118 पर। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिगेस्ट वैल्यू। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 120 पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैंगो। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, और इसका आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 106 पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पर है अ बायोमास गैसीफायर कन्वर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सॉलिड फ्यूल टू गैसियस फ्यूल्स। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, और इसे आप लोग मैच कर सकते हैं पेज नंबर 125 से। अगर आपने ये टिक किया है तो आप लोगों का यहाँ से भी 1 मार्क्स सेव हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पर दिया गया है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोर्सेज एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड यूजिंग फोटोवोल्टेइक सेल्स। तो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मुझे नहीं मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा वो सन होगा। तो ऑप्शन 1 मुझे करेक्ट लगता है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। और अगर आप लोगों को इसका सही आंसर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लेकिन पेज नंबर के साथ बताइएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। इस वाले क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा बॉम्बे हाई। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 133 पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का लैंडफिल। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 195 पर। एंड फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 3 कंडीशनिंग। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, और इसे आप लोग मैच कर सकते हैं पेज नंबर 198 से।
एंड फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। एंड इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का अंडरग्राउंड डिस्पोजल। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, और इसका आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं पेज नंबर 203 पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेस्ट मिनिमाइजेशन इज ट्रू। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे डायरेक्टली बुक से नहीं मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज़ टू नॉट जनरेट हजार्डस वेस्ट। ऑप्शन 3 मुझे करेक्ट लगता है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। और अगर आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप लोग पेज नंबर के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पर यहाँ पर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, और इसका आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 237 पर। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 15 to 50 किलोमीटर। ऑप्शन 3 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 216 पर। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पर दे रखा है, ये भी आप लोगों का रिपीटेबल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज स्किन कैंसर एंड कैटरेक्ट इन ह्यूमंस। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ऑप्शन 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 218 पर। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पर दिया गया है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। एंड इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 1981। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 243 पर। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पर है द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड एट। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का न्यू दिल्ली। ऑप्शन 2 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, और इसे आप लोग मैच कर सकते हैं पेज नंबर 234 से। फिर अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पर है द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन ईयर। इसका भी आंसर मुझे डायरेक्टली बुक से नहीं मिला है, और मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 1974 होगा। लेकिन अगर आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में पेज नंबर के साथ आप लोग मेंशन कर सकते हैं ताकि और स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। और ये लास्ट वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिस्कस इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का एटियोलॉजी। ऑप्शन 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 253 पर। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पर यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन द ताज ट्रेपेजियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ताज ट्रेपेजियम में लोकेट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, और ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, तो आप लोग वहाँ से भी इसे मैच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पर है फ्लूडिंग इन 2 कंट्रीज नेमली डैश एंड डैश रिजल्ट इन 2/3 ऑफ द ग्लोबल डेथ काउंट। एंड इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, और इसे आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 257 पर। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 ये आप लोगों का फिलअप से लिया गया है, बुक के फिलअप से। यहाँ पर दे रखा है साइलेंट वैली इज द नैरो वैली ऑफ द डैश रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कुंती। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, और इसका आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं पेज नंबर 267 पर। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पर यहाँ पर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवार्डशिप। एंड इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ट्राइबल कम्युनिटी। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। एंड फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 पर दे रखा है होल्डिंग मीटिंग इन अ रिमोट एरिया इज। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रोसीजरल इनइक्विटी। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, और इसे आप लोग मैच कर सकते हैं पेज नंबर 276 पर। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दे रखा है द मेन सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम
और एनविस इज़ लोकेटेड एट। एंड ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का कई बार रिपीट हो चुका है और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए और इसे आप लोग मैच कर सकते हैं पेज नंबर 285 पर। तो फ्रेंड्स ये थे आप लोगों के 50 MCQs के सोल्यूशन। होप आप लोगों की इस वीडियो से हेल्प हुई होगी और आप लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।